एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक माली रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास एक बड़ा बागीचा था जिसमें हर तरह के फूल, फल और सब्जियां उगाई जाती थीं। रमेश का बागीचा गांव के सबसे सुंदर बागीचों में से एक था और लोग दूर दूर से उसके बागीचे की प्रशंसा करने आते थे। रमेश को अपने बागीचे से बहुत लगाव था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पौधों की देखभाल करता, उनकी जड़ों में पानी डालता, समय समय पर खाद डालता और जो पौधे मुरझा जाते उन्हें बड़ी मेहनत से ठीक करता। बागीचे का हर पौधा रमेश के लिए परिवार के किसी सदस्य जैसा था। वह दिन रात इस सोच में रहता था कि किस तरह से वह अपने बागीचे को और भी सुंदर बना सकता है। एक दिन गांव के जमींदार साहब, जो अक्सर रमेश के बागीचे की तारीफ करते थे, उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। जमींदार साहब ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारा बागीचा बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरे बागीचे की देखभाल करो। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर नम्रता से कहा, मालिक, मैं आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे माफ करें। मैं अपने बागीचे से बहुत प्रेम करता हूं और अगर मैं आपके बागीचे की देखभाल करने लगूं तो मेरे बागीचे की देखभाल कौन करेगा? मेरे पौधे मेरी जिम्मेदारी है और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जमींदार साहब ने उसकी सच्चाई और समर्पण को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा बागीचा सिर्फ फूलों और फलों का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे प्रेम और समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी मेहनत ने इसे इतना सुंदर बनाया है। रमेश का जीवन इसी तरह से चलता रहा। उसके बागीचे में हर मौसम में नए नए फूल खिलते और गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन की मिसाल देते। धीरे धीरे रमेश के चर्चे गांव से बाहर भी फैलने लगी। लोग उसकी सलाह लेने आते कि किस तरह से पौधों की देखभाल करनी चाहिए, किस मौसम में कौन सी फसल लगानी चाहिए। रमेश ने कभी पैसों या शोहरत की चिंता नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी तब मिलती थी जब वह देखता कि उसके लगाए हुए पौधे हरे भरे हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और बागीचा हरियाली से भर गया है। उसका मानना था कि यदि आप सच्चे दिल से किसी चीज की देखभाल करते हैं तो वह आपको हमेशा खुशी और संतोष देती है। एक दिन जब रमेश वृद्ध हो गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे बागीचे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। उसने कहा, बेटा, इस बागीचे को मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे इसी तरह संभालो। याद रखना, यह सिर्फ बागीचा नहीं है, यह हमारी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। रमेश के बेटे ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बागीचे की देखभाल शुरू की। बागीचा पहले की तरह हरा भरा रहा और रमेश के परिवार की मेहनत और समर्पण की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, लगन और समर्पण से किया गया काम न केवल आपको संतुष्टि देता है, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है।